हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग है वो है कि आपके पार्टनर आज दिन भर सुबह से मॉर्निंग से आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे थे। और ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग जनरल टाइमलेस की तरीके से ही लीजिए। और ये ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, तो लेट्स सी मॉर्निंग से, सुबह से ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा था। अबंडेंस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कुछ पॉजिटिव सोचने की ही कोशिश कर रहे थे। नेगेटिव तो ये नहीं सोच रहे हैं आपको लेके। मॉर्निंग से मुझे लगता है कि ये सोच रहे थे कि कैसे उनकी वजह से ये रिलेशनशिप में अबंडेंस आते आते रुक गया, कैसे उनके वजह से चीज़ें जो है वो अच्छी होते होते रुक गई, कैसे उनकी वजह से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गया। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कि बहुत बड़ा अबंडंट पर्सन हो, जिसके साथ अगर रहोगे तो किस्मत खुल जाएगी, या फिर इंसान सही डिसीज़न लेता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वही चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने एक अच्छे इंसान को मेरे लाइफ़ से दूर कर दिया। एक ऐसा इंसान को जिसके साथ अगर मैं होता या फिर जिसके साथ अगर मैं होती तो चीज़ें बेहतर होती, चीज़ें अच्छी होती। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें अबंडेंट उनके लाइफ़ में कमी दिख रही है, अबंडेंस की कमी दिख रही है, और वो बहुत ज़्यादा ही अपनी गलती का एहसास उनको हो रही है। बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं हर एक चीज़ों को लेके। कहीं न कहीं वो चीज़ों को लेके सँभाल नहीं पा रहे हैं, वो बस माथा फोड़ रहे हैं, सर पटक रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वैनिटी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन को समझ आ गया है कि उन्होंने इन पास्ट क्या गलती किया था, और सुबह से वो उसी चीज़ को लेके कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान को सडनली बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, सडनली अपनी हर एक कर्म समझ आता है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, या फिर सडनली ऐसी चीज़ें बदल गई होगी, तो उनको समझ आ गया होगा कि उन्होंने आपके साथ ड्रिंक्स करके अगर बहुत कुछ बुरी बात बोली है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तो उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। जहाँ पे सही करना चाहिए था वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गलत, भेदभाव, नेगेटिव बिहेवियर आपके साथ किया। सो अपने आप को वो कहीं न कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें ना करें। ठीक है ना? क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि जाने-अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और जाने-अनजाने में फ़्लो में मैंने लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ कर दी हैं। मैं एक अच्छे इंसान को नहीं समझ पाया, एक ऐसे इंसान को मैं नहीं समझ पाया, फिर नहीं समझ पाई जो सिर्फ़ मेरा था। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये अपने लाइफ़ में वो सिचुएशन को भी फ़ेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन को उन्होंने कभी आपको फ़ेस करवाया, ठीक है? और आप बहुत रोए उस वक़्त, आपको बहुत बुरा लगा उस वक़्त, और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो सेम सिचुएशन, सेम थिंकिंग उनके लाइफ में भी चल रहा है। तो भगवान तो इसी जन्म में ही अपना कर्म का फल देते हैं ना, तो कहीं न कहीं उनको भी इसी जन्म में कर्म का फल मिला है, इसी जन्म में चीज़ों का जो है फल मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, आपके पर्सन को शायद बहुत पार्टी करने का बहुत शौक हो, या फिर घूमने-फिरने का बहुत शौक हो, दोस्त लोगों के साथ घूमने का बहुत शौक हो, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वो शौक-शौक में करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। हुँ, और कुछ खास दिखते हैं? लेट्स सी। सेल्फ वर्थ, ओके। एक्सपेंशन, मुझे लगता है एक चीज़ कि आप अगर इनका पीछा करना छोड़ चुके हो, ठीक है? आप अगर उनको आप ऐसा कर रहे हो कि कुछ लोगों को सुबह से अपनी सेल्फ वर्थ पता चली है, ठीक है? मतलब आपकी एनर्जी यहाँ पे आ गई है कि सुबह से कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों तुम्हारे पीछे इतना भागूँ, या फिर मैं क्यों तुम्हारे पीछे इतनी भागूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे जो है मेरी चीज़ों को लेके
बहुत ज़्यादा टेंशन है, तुम मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं आपका ये सिचुएशन है कि कितना मैं तुम्हारे पीछे भागूँ, तुम तो मुझे कमिटमेंट तक नहीं देते हो। तो आप अपना वर्ड समझ रहे हो और आप चुपचाप बैठने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं हो रही है। अगर आज आपने ज़्यादा मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट यहाँ पे उनके लिए हो रही है। कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं कि ये क्या सिचुएशन है, कहीं न कहीं ये क्या मतलब क्या चीज़ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? सो आपके पार्टनर जो है, आप अपनी वर्ड समझ जाओगे तो उनको 90% गिल्टी फ़ील होने लगती है, क्योंकि आप उनके पीछे भागना जो बंद कर देते हो, राइट? और यहाँ पे एक्सपेंशन के साथ मुझे फ़ील होता है कि आपके पर्सन जो है ना, वो कही सुनी बातों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। सुबह से कई बार आपके बारे में सुन चुके हैं, किसी और से ऐसी बात सुन चुकी हैं, वैसी बात सुन चुकी हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, कही सुनी बातों के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। वो सुन तो रहे हैं, लेकिन बिलीव नहीं कर रहे हैं आपके बारे में, कोई कुछ बोल रहा है तो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो आया है, गिल्ट का कार्ड आया है। सो ये काफ़ी अच्छा मुझे एनर्जी दिख रही है। सुबह से अगर उनको एक गिल्टीनेस फील हो रही है ना कि मेरी गलती थी और मेरी गलती की वजह से यहाँ पे इतना भसड़ मच चुका है, तो ये तो है। अगर ये एनर्जी उनकी आई है, बिल्कुल परफेक्ट, मुझे ये अच्छी पसंद है ये एनर्जी। गिल्ट फील होना, गलती का एहसास होना, शर्म आना, उनके वजह से कोई पर्सन दुखी है, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि, या फिर इतने बिज़ी रह गए थे कि वो कहीं न कहीं आप पीछे से कितना तकलीफ़ से गुज़र रहे हो वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी स्लोली उनको भी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ रही है, ठीक है? उनको भी चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई कि हाँ भाई, चीज़ें क्या है, कैसी है। देखो, एक इंसान को जब गलती का एहसास हो जाता है ना कि मेरे टाइम ना देने से वो सामने वाला इरिटेट हो रहा है, या फिर सामने वाला परेशान हो रहा है, सामने वाला तकलीफ़ में है, तो तुरंत ये जो भी इंसान को ये चीज़ समझ आता है, वो अपना काम करने लगता है, ठीक है? अपने आप को सही करने लगता है, अपने आप को राइट सिचुएशन में डालने लगता है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गिल्टी का एहसास होने के बाद, गिल्टी फ़ील खुद को करवाने के बाद, खुद गलती है उनकी ये मानने के बाद, ये पर्सन कुछ राइट डिसीज़न लेंगे, कुछ सही करेंगे। उनके वजह से अगर आप प्रॉब्लम में पड़े हो, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को लेके कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, ठीक है? टैरो से देख लेते हैं। ये तो ओरेकल से गया। और अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? क्या सोच रहे हैं ये पर्सन और सुबह से? एंजल्स प्लीज़ लेट मी नो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज हियर, और मुझे लगता है कि सुबह से देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। सुबह से दो चीज़ें उनकी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एक तो आपके साथ कम्युनिकेशन करना, बात करना, ठीक है? आपके साथ मतलब कांटेक्ट बना के रखना, बात करते रहना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक मुझे वो चीज़ दिख रही है, और दूसरी चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड लव, ठीक है? दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन। तो बहुत सारा यहाँ पे आपकी पर्सन की तरफ से मुझे आपको समझना, आपके लिए चीज़ें सोचना, आपके लिए चीज़ों को, थॉट को सामने लेके आना, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो विद दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी, आई कैन फील हियर कि आपकी पर्सन जो है सुबह से बहुत मिस कर रहे हैं आपको, सुबह से बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए प्यार आ रहा है, ठीक है? और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं सोचा है, उन्होंने कहीं न कहीं डिसाइड किया है कि एक बार जाके बात कर लेते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए सोचा है, एक्शन लिया भी है।
कुछ लोगों का तो मैसेज आया भी है, कॉल आया भी है, फिर बाद में मैसेज करके डिलीट कर दिया होगा, ऐसा कुछ सीन हुआ होगा। लेकिन मुझे दिखता है कि एक्शन यहाँ पे हुआ है, तो मॉर्निंग से एक्शन की चीज़ें उनके दिल दिमाग में चलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो है बिल्कुल रेडी टू टेक एक्शन पोजीशन में आ चुके हैं कि अब मैं तैयार हूँ एक्शन लूँ, अब मैं तैयार हूँ बात करूँ, अब मैं तैयार हूँ चीज़ों को लेके आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि पार्टनर जो है आपके, उनके अंदर पॉजिटिविटी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है, कम्युनिकेशन वो चाहते हैं, और थोड़े बहुत अगर गुस्सा उनके अंदर है, थोड़ा बहुत गुस्सा अगर उनके अंदर है, तो कहीं न कहीं वो उस गुस्से को शांत करना चाहते हैं अपना, क्योंकि एक इंसान अगर अननेसेसरी गुस्सा करेगा तो क्या होगा? तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अननेसेसरी जो है वो आपके ऊपर गुस्सा और नहीं करना चाहते हैं। जो भी उनके दिल में गिले-शिकवे, मनमुटाव, कड़वापन है, उसको रख के एक्शन लेना चाहते हैं कई बार, क्योंकि मुझे तो डिसीज़न दिख रहा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन अगर आपके पार्टनर करते हैं, बार-बार आते हैं, बार-बार जाते हैं, अगर ये सिचुएशन है तो वो फिर से लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एंड द रीज़न इज़ कि उनके दिल में प्यार है आपको लेके, उनके दिल में फीलिंग्स है, इसीलिए कोई ऐसे आपके साथ टाइम पास करने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है? या फिर आपके साथ ऐसे ही टाइम पास करके छोड़ के चले जाए, इस चीज़ का उनके दिमाग में चीज़ नहीं है। उनके दिमाग में काफ़ी पॉज़िटिव थॉट मुझे दिख रही है, और जिस चीज़ की वज़ह से वो एक्शन लेंगे, सोच रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस, लिब्रा एंड वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। बार-बार मुझे एक्शंस के कार्ड दिख रहे हैं। ना सिर्फ़ ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वापस आना चाहते हैं, वो जेन्युइनली आपको प्यार जताना चाहते हैं, ठीक है? उनके दिल में बिल्कुल है कि वो प्यार जताएँ, प्यार से आपसे बात करें, क्योंकि उनको शायद पता है आप प्यार के भूखे हो। आप उनसे प्यार चाहते हो, आप उनसे कोई और चीज़ नहीं चाहते हो कि भई मुझे ये लाके दो, वो लाके दो। सिंपल, आप सिंपल पर्सन हो, सिंपली आप प्यार चाहते हो। प्यार के बदले प्यार, रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट, तो कहीं न कहीं वही चीज़ वो आपको देना चाहते हैं। एंड विद दिस जस्टिस कार्ड, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आपके साथ सुबह से कई बार सोच चुके हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बातचीत करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चीज़ों को लेके मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा हल्का-फुल्का रख के चलना है। मुझे तुम्हारे साथ मनमुटाव लेके नहीं चलना है, सिचुएशन को डिफ़िकल्ट नहीं करना है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कई बार वो सुबह से सोच चुके हैं कि आपके साथ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करें। और एक चीज़ है कि ये आपके साथ कोई भी तरीके का इनजस्टिस नहीं करना चाहते, ठीक है? मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे आपको प्रोबेबली जो है वो तकलीफ़ हो, या फिर आपको परेशानी हो, इनजस्टिस हो, ठीक है? जो लोगों के पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि बड़ा ही सुबह से उनको आपके साथ इंटीमेट होने का मन हो रहा है, या फिर अपनी इंटीमेट टाइमिंग को बहुत याद कर रहे हैं कि कैसे हम दोनों जब साथ में थे तो हाथों में हाथ पकड़ के बैठा करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इंटीमेसी रिलेटेड चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में भी उनके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स आते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के साथ कहीं न कहीं आप दोनों बहुत कंफर्टेबल होंगे, एक्सट्रीम लेवल के कंफर्टेबल होंगे। नेक्स्ट, वाओ! अगेन पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल एंड अच्छी एनर्जीज़ निकल के आ रही है। मुझे लगता है अगर वो सुबह से इतने स्ट्रॉन्गली सोच रहे हैं ना, तो वो एक्शन तो उनको कोई लेने से ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर इंसान स्ट्रॉन्गली इतना सब कुछ सोच रहा है, तो वो फाइनली जाके एक्शन ले ही लेगा। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बात करना, ऑफ़र करना चीज़ों को लेके, तो यही सब एनर्जी है ना,
तो नेक्स्ट जजमेंट का भी है, मतलब गलती का एहसास होना और दोबारा इस रिश्ते के बारे में सोचना, कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करना, दोबारा रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई थी वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। तो मॉर्निंग से तो मुझे उनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है, एंड आई होप जो एनर्जी में वो है उसके ऊपर एक्शन ले और काम करे, ताकि आप दोनों का जल्दी जल्दी रीयूनियन हो जाए या फिर रिश्ता सही हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। लवली, बाय गाइज।